जी नमस्कार। नमस्ते। आज हम आपसे जानेंगे, अगर कोई नया ऑनलाइन प्लांट लेता है, छोटा प्लांट, उसको शुरू से उसको कैसे लगाना चाहिए और उसका देखभाल कैसे करना चाहिए, इसके बारे में। ओके। तो थोड़ा जानकारी दीजिएगा। ओके। जब भी आप एक नर्सरी से जाकर पौधा लाए या ऑनलाइन पौधा खरीदे, वो आता है मैक्सिमम ई साइज का। जी जी। ई साइज का इससे पौधा आता आपको ऑनलाइन आएगा कि आप मार्केट से खरीदेंगे। तब खरीद के लेकर आए या ऑनलाइन आपका सर्विस आपके घर पहुंचा, तभी आप इसको सेमी शेड एरिया में 3 से 4 दिन रखेंगे। उस और जब आगे पहुंचा आपके पास प्लांट ट्रांसपोर्टिंग स्टॉक में रहेगा। हाँ, स्टॉक में रहेगा। इसमें थोड़ा आप मैग्नीशियम सल्फेट को थोड़ा स्प्रे करिएगा और थोड़ा मिट्टी में देकर 4-5 दिन अपने घर में रखने का। रखने का कारण कि आपके एनवायरमेंट में, आपके माहौल में ये एडजस्ट हो जाए। बिल्कुल। उसके बाद आप इसको रिपोर्ट करेंगे। देखो, ये प्लांट अभी छोटा है, हरा हरी इस प्लांट का एज रहेगा 3 से 4 महीना। 4 महीने पहले ग्राफ्ट हुआ है। 4 महीने ग्राफ्ट हुआ है। मैक्सिमम 5 महीना हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये ग्राफ्ट आप खुद के हैं? ये ग्राफ्ट मेरा खुद का किया हुआ है। अच्छा, ये आपका साइड ग्राफ्ट है कि ये आई ग्राफ्ट है। तो आप इसको आप रिपोर्ट करने से पहले देखिए, प्लांट आगे इस साइज का प्लांट को आपको 6 इंच पॉट में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। जब ये प्लांट थोड़ा बड़ा आया तो आपको उसको 8 इंच या 10 इंच, डिपेंड ऑन योर प्लांट साइज। बड़े गमले में दे सकते हैं। जैसे आपको ये दिखा रहा हूँ, देखिए ये एक प्लांट आया, ये एक बड़ा प्लांट है, ये 1 फीट के ऊपर है। 1 फीट के ऊपर है, मेरा हाथ से भी बड़ा है, 1 फीट के ऊपर है। अब मैंने बोल दिया नया प्लांट लाकर आप 6 इंच पॉट में रिपोर्ट कर दीजिए। इसको आप 6 इंच पॉट में कर दे, इट इज राइट। इसको 6 इंच पॉट करने से रोड बाउंड हो जाएगा। हाँ, साइज डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन योर साइज। ये पैसा बड़ा प्लांट लाया तो आपको 10 इंच के आपको गमले में रिपोर्ट करना पड़ेगा। छोटा प्लांट आया तो आपको 6 इंच के पॉट में रिपोर्ट करना पड़ेगा, डिपेंड ऑन योर साइज। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया नया प्लांट लाकर 6 इंच पॉट में रिपोर्ट करना है, आप बड़ा इसे बड़ा प्लांट लिए 6 इंच पॉट में रिपोर्ट कर दिए, ये गलत है। डिपेंड ऑन योर प्लांट साइज। चलिए बात सोचो, ये प्लांट आपका लेकर आए, इसको आप पहले 3 से 4 दिन, पहले दिन आया मैग्नीशियम सल्फेट देकर सेमी शेड एरिया में 3 से 4 दिन रख दिए। 3 से 4 दिन के बाद आपको इसको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट का तरीका मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था, हाउ टू मेक सॉइल मीडिया ऑफ हिबिस्कस फ्लावर प्लांट। पॉटिंग मिक्स क्या है, वैसे ही ये अभी समर सीजन चल रहा है, तो ये ऑलरेडी हो गया है 30 दिन का पॉटिंग मिक्स। इसको पहले से मिलाकर आपने जो पिछले वीडियो में बना था, जो आप मिक्सचर बोला था, वही रेशियो से बन के रखा हुआ है ऑलरेडी, वही पॉटिंग मिक्स है। पहले आप पॉटिंग मिक्स रेडी हो गया, आप 30 डेज का, 30 डेज लगता है समर में, और सर्दी में लगता है 45 डेज। अब क्यों कि गर्मी में कंपोस्ट होने में टाइम कम लेता है और सर्दी में कंपोस्ट होने का टाइम ज़्यादा रहता है। क्यों? उसमें गर्मी में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है और गर्मी ज़्यादा रहता है, इससे जल्दी कंपोस्ट हो जाता है। ये रहा आपका 6 इंच का पॉट। ये रहा आपका ये प्लांट। देखिए ये हुआ पॉट। पॉट में देखिए अब अभी होल है, होल दिख रहा है, होल दिख रहा है आपका। सब होल के ऊपर जैसे एक एक पत्थर रख दीजिएगा, गमले का टुकड़ा या सिंडर, जो भी एक चीज आपके पास मिला अवेलेबल, उसको रख दीजिएगा। पानी ड्रेन आउट होने के लिए, पानी ड्रेन आउट नहीं, ब्लॉक ना, होल ब्लॉकेज नहीं होने के लिए। फिर थोड़ा सा आप रेत, जो आपका रेत होता है हमारा रिवर रेत या सिंडर, कुछ भी मिला नीचे के हिस्से में डालने के लिए, क्यों? और पानी वेल ड्रेन होने के लिए, पानी रुकेगा नहीं और होल का कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये फंडामेंटल बात है, ये फंडामेंटल बात है। ये अगर आपका ठीक रहेगा तो प्लांट कुछ नहीं होगा। हिबिस्कस को डाला वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। वेल ड्रेन सॉइल तो बना दिया आपने, किंतु ड्रेन होने के लिए रास्ता भी चाहिए ना, रास्ता ब्लॉकेज नहीं चाहिए। आप दे दिए, फिर आप प्लांट लीजिएगा। प्लांट लेने के बाद प्लांट का एक सिंपल फंडा है, आप कट ऐसे मत करना क्योंकि रूट कवर प्रॉब्लम लेगा। खड्डम कट उल्टे तरफ से करना है, ऐसे कट कर दिया, एक कट, बहुत बढ़िया, और ये दूसरा कट, ये आराम से निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। ऊपर से कट करने से प्रॉब्लम होता है, रूट टूटता है, प्रॉब्लम होता है। ये देखिए कितना आराम से खुलेगा, बिल्कुल खुल गया। अब आपको करना क्या है, अब इस
मिट्टी में जो आया रहेगा वो 95% होता है क्ले सॉइल में। क्यों होता है? जब ट्रांसपोर्ट में ये रूट बॉल नहीं डैमेज होने के लिए इसलिए क्ले सॉइल में वो लगाते हैं। पहले आप थोड़ा सा रूट को ओपन करने के लिए थोड़ा साइड से आप इसको मिट्टी हटाना पड़ेगा कि रूट ओपन होने के लिए। रूट एक्सपोज करना नहीं करने से ये वही क्ले सॉइल के अंदर रूट मैंने घूमता रहेगा और आपको नया मीडिया में वो नहीं मिलेगा रूट नहीं होगा कि रूट नया मीडिया में जा नहीं पाएगा या रूट ओपन कर दिए थोड़ा सा बस। अब आप सॉइल मीडिया लीजिए, आप थोड़ा सा डालिए, टैप कर दीजिए। आप फिर आपका मेजरमेंट करिए कि ये आपका पैटर्न कितना ऊपर तक रहना चाहिए। मिनिमम आप थोड़ा मिट्टी करेगा इसमें। ग्राफ्टिंग तो आपके सॉइल का जो लेवल से मिनिमम 1 to 2 इंच ऊपर रहना चाहिए। आपका मीडिया पूरा भुरभुरा है? जी सर, भुरभुरा मीडिया है ना? हाँ सर, भुरभुरा मीडिया है। इसमें बारिश में भी पानी रुकेगा? नहीं रुकेगा सर। विदिन 10 to 20 सेकेंड का वाटर विल बी ड्रेन। ये रह गया, देख लीजिए मैक्सिमम लेवल से 1 इंच ऊपर है। देखने के बाद क्या मिट्टी फिल कर दीजिए। ये रह गया। अब इसके ये डिपेंड करता है कि आप ग्राफ्टिंग के में नया ग्राफ्टिंग में आपका पानी लगने से वहाँ पर फंगस लगने का अटैक होता है। तो ग्राफ्टिंग स्टेप के ऊपर ही रहना चाहिए। अच्छा, आप दे दीजिए मिट्टी चारों तरफ से। टाइप कर दीजिए। एयर गैप ना रहे। एयर गैप ना रहे। मिट्टी इसमें हल्के हाथों से दबा देना है, इसको चारों तरफ से हल्के हाथ से दबा देना है। और ये काम पानी कर लेगा, पानी देने पर भी एयर गैप नहीं रहेगा। और एक चीज होता है, एक एक्सपीरियंस गार्डनर जानता है जितना आपका स्ट्रॉन्ग सॉइल मीडिया होगा उतना आपका आउटपुट अच्छा होगा, उतना अच्छा प्लांट हेल्दी होगा। फंडामेंटल है। हर गार्डनर जानता है कितना आपका सॉइल मीडिया स्ट्रॉन्ग होगा। कि खाना पेड़ हमसे हमेशा सॉइल से लेता है। बिल्कुल। और जो फोलियर स्प्रे करते हैं वो टेम्परेरी होता है, ये परमानेंट रहता है। ये देखिए आप सॉइल दे दिया, अब इसमें पानी देना है। थोड़ा थोड़ा पानी दीजिए। जब तक पानी नीचे से नहीं फ्लो हो जाए तब तक आप थोड़ा पानी देकर थोड़ा वेट करिए। देखिए अभी पानी दे दिया हूँ, पानी नीचे ड्रेन आउट हो गया, गीला हो गया, देख लीजिए। अब इसको सेमी शेड एरिया में आपको रखना पड़ेगा 8 दिन। फिर मैंने 2 घंटा जैसे इसके ऊपर धूप आए फिर और धूप मत आए। 8 दिन के बाद आप इसको धूप एरिया में रख सकते हैं। और इसको एक्चुअली चाहिए 4 से 5 घंटे का धूप चाहिए। और जब ये छोटा प्लांट है, अभी तो समर सीजन आ गया। समर सीजन में जैसे कड़ाके की धूप होती है 30 डिग्री, 45 डिग्री या 40 डिग्री, तभी तो सेमी शेड एरिया में रखिए। जब प्लांट मैच्योर हो जाए, जैसे मेरा प्लांट सब मैच्योर हो गया, 5 फुट, 4.5 फुट, 6 फुट के पास हो गया है, वो टेम्परेचर सह लेगा, वो 40 डिग्री 45 डिग्री सह लेगा। अच्छा, आप कभी ग्रीन नेट का यूज नहीं करते? जी सर, मैं ग्रीन नेट का यूज नहीं करता। रूट कारण क्या है उसका? उसका कारण है, देखिए सर, नेचर में कहीं ग्रीन नेट होता नहीं है। नेचर कभी ग्रीन नेट लगाता है जब भी आपको आपको नेचर की तरह आपको इसको रूट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। कैसे गमले में हीट नहीं जाए, रूट में हीट मत जाए, उसी ट्रीटमेंट करने से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए मेरा भी प्लांट देख लीजिए, एक भी पत्ता भी कली नहीं हुआ है। आप गर्मी में आकर देख लीजिएगा, एक भी पत्ता कली नहीं होगा, हर पत्ता का ग्रीनिश रहेगा। जितना पत्ता आपका ग्रीनिश रहेगा उतना आपका पेड़ उतना हेल्दी रहेगा। पता ही बता देगा आपका प्लांट कितना हेल्दी। जी सर। और उसको आपको समर में समर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जैसे लीफ ट्रीटमेंट, रूट ट्रीटमेंट। और आपका गमला में जैसे हीट नहीं पहुंचे, गमला आपका माने मिट्टी से या हमारा छत से ऊपर रहे, 6 इंच ऊपर रहे, माने रूट में आपका हीट नहीं पहुंचे। सबसे बड़ा इशू रहा ये। रूट में जब हीट पहुंचेगा लीफ कली हो जाएगा। और ये हिबिस्कस बहुत जल्दी स्ट्रेस में आता है। बहुत जल्दी स्ट्रेस में आता है। आपको एक बार आ जाए तो बचा सकते हैं या सर बचा सकते हैं, किंतु चांसेस थोड़ा कम। कितना होता है? चांसेस सर 50-50 रहता है। 50-50। अच्छा, उस हाल में आप क्या करते हैं? देखिए अभी जब स्ट्रेस में आ गया तो सबसे पहले आप उसको प्लांट को अलग करके सेमी सीड एरिया में रखना पड़ेगा। फिर उसको मैग्नीशियम सल्फेट को स्प्रे करना पड़ेगा। फिर उसमें आपको रेगुलर बेसिस में सीवीड देना पड़ेगा, रूट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, सीवीड देना पड़ेगा, एमिनो एसिड देना पड़ेगा।
और देकर उसको आप सेमी शेड एरिया में मिनिमम 1 महीना रखना पड़ेगा, जब तक वो शौक से नहीं निकल जाए। तो दोस्तों देखा आपने, आज सुदीप जी हमको बहुत बढ़िया जानकारी दी है पॉटिंग मिक्स कैसे बनाना है, और समर का 40-45 डिग्री में भी उनका मंदार सब, हिबिस्कस सब कुछ नहीं होता है, और देखिए कितना चमकदार फूल देता है। तो उनको थैंक्स करते हुए आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ, गुड़हल के किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार।